हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिखाई देंगी। इस लाइन का नाम है ए बी, यहाँ पे है ओ सी और यहाँ पे है ओ डी। ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल फॉर्म करती हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आपको गिवन क्या है? गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इन दो एंगल्स का सम जो है वो बाकी के बचे हुए दो एंगल के सम के बराबर है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। किसी भी लाइन को लाइन होने पर आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये लाइन है कि नहीं है? अगर वो बनाती है एक लीनियर पेयर। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसे पॉइंट से शुरू करना है कि लास्ट में आते आते ये प्रूव हो जाए कि कोई दो एंगल, जैसे एक्स और वाई 180 बना रहे हैं, या फिर जेड प्लस डब्ल्यू जो है वो 180 बना रहे हैं। बना तो ये रहे हैं, बट हम डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, इसको लिखने का अपना एक तरीका है। स्टार्ट करेंगे पॉइंट ओ से। ओ के राउंड आप एंगल्स देखें तो किसी भी पॉइंट के राउंड में जो भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है? वो सम होता है 360 के बराबर। इसी पॉइंट से हम चलेंगे। सो वी कैन राइट एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं हम। अब अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो आप क्या पुट करेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं? w प्लस जेड। मतलब आप w प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई रख सकते हैं। x प्लस वाई एंड x प्लस वाई यू कैन राइट लाइक दिस। इस इक्वेशन की वजह से अब आपके पास 2x हैं और 2 ही y हैं। यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ से भी लेना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, ऐसे 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। किन्हीं दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। और ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब कोई एक लाइन बन रही होती है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। मीन्स ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से प्रूव होगा। ओके, ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे आपको दिया गया है इस तरह से 90 डिग्री का एंगल है। ये है Q, ये है R, और यहाँ पे एंगल बन रहा है S। लाइन OS है जो एंगल बना रही है ROS। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल ये बताया गया है, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर कुछ समझ ना आए तो स्टार्ट वहीं से करेंगे जो कि गिवन है। गिवन क्या है? दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। तो हम वही करेंगे। एंगल QOS क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। एंगल QOS जो है वो दो एंगल का सम है। एक तो एंगल QOR और एक एंगल ROS। इस एंगल और इस एंगल को मिला के ही ये पूरा एंगल QOS बन रहा है। वही हम लिख देंगे, दिस इज द सम ऑफ एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ से एंगल POS कितना है, ये वाला एंगल। अगर क्या करें हम इस पूरे टोटल एंगल में से ये वाला एंगल निकाल दें तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ये था आपका टोटल एंगल, इसमें से मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली यही बच जाएगा। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू POR माइनस एंगल ROS। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब प्रूव करने वाले में क्या बताया गया? दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2, एंगल QOS माइनस एंगल POS, तो हमें राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्शन करनी होगी। एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इस पूरी ब्रैकेट के बाहर रहेगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो POR तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंगल ROS। अब डायग्राम से देखें, QOR 90, POR दैट इज़ ऑल्सो 90, मीन्स QOR क्या है आपके पास 90 डिग्री, ROS और ROS हो गया आपके पास 2 एंगल ROS, और ये भी क्या है 90, 90 में से 90 चला गया। अब आप बची आपके पास निकालने की वैल्यू ROS की, तो यहाँ पे आपके पास एंगल ROS क्या जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई है, जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS विच यू हैव टू प्रूव। तो आप इस लास्ट रिजल्ट पे पहुँच गए।